हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने बी फार्म फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स ले लिया होगा या फिर बी फार्म में एडमिशन्स लेने जा रहे होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसे कि आप भी अपने बी फार्म फर्स्ट ईयर में नहीं दोहराएं या फिर इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है डोंट ट्राई टू लर्न सब्जेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर्स। जी हाँ दोस्तों, कई बार स्टूडेंट जो हैं वो सिलेबस को उठा के उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि उन सब्जेक्ट्स के नॉलेज या उनका बेसिक्स जो आपको क्लियर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप लोगों को कोर्स को समझना चाहिए, और जब वो कोर्स प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो उसे आप अपने नोट्स बुक में अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स जिस तरह से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनको वो टॉपिक्स पहले से ही स्क्रूटनाइज होते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे होते हैं, और यही नहीं वो ये भी जानते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके करियर पर्सपेक्टिव से। और यदि अगर आप जो है कोशिश करें कि प्रोफेसर्स या टीचर्स आपको आपके सब्जेक्ट्स का टेक्स्ट बुक या फिर कहें एक रेफरेंस बुक जरूर बताएं। सेकेंड पॉइंट, डोंट ट्राई टू लर्न फ्रॉम द बुक्स। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट जो हैं सीनियर्स के पास में जाकर उनसे बुक्स के बारे में पूछते हैं, टेक्स्ट बुक्स के बारे में पूछते हैं, और डायरेक्टली ही वो अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी करने लग जाते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत से कन्फ्यूजन्स और डाउट भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो प्रोफेसर्स आपको टॉपिक्स क्लास में बता रहे हैं उसी सीक्वेंसिंग में उन बुक्स को आप पढ़ें और समझें, तभी जो है आपके सारे बेसिक्स जो हैं या प्रिंसिपल्स जो हैं वो सब के सब आपके सब्जेक्ट से क्लियर होंगे। तीसरा पॉइंट है ग्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपके सीनियर्स ने बोला है कि ग्रेड्स जो है वो आप सेकेंड थर्ड ईयर से मेंटेन कर सकते हैं या फिर अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है। यदि अगर आप अपने फर्स्ट ईयर से ही अपने ग्रेड्स और मार्क्स मेंटेन करते हुए चलते हैं तो आपके आगे भी जो मार्क्स हैं या फिर कहें जो एक क्यूमुलेटिव CGPA है वो अच्छा बनता है। और यही नहीं, फर्स्ट ईयर एक ऐसा ईयर होता है जहाँ पे बहुत से सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स तो आपके 12th बेसिस पे होते हैं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे ग्रेड्स या फिर मार्क्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है राइट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो कि लर्नड स्टूडेंट्स होते हैं और एनर्जी से बड़े भरपूर होते हैं, वो अपने सीनियर्स को देखा देखी में गेट की या GPAT की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और इस कारण से वो जब उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में परफॉर्म करना होता है तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ये सलाह देता हूँ कि जब भी वो फर्स्ट ईयर्स में या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो पहले अपने सब्जेक्ट्स का बेस बनाएं, अपने सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर करें, उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करें, और तभी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। और जैसे कि आप लोग GPAT की तैयारी करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को सेकेंड ईयर के लास्ट टाइम से या फिर कहें थर्ड ईयर के इनिशियल पीरियड से शुरू कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम ऑफ कॉलेज और द यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक इकोसिस्टम होता है जिसमें कि फैकल्टीज़, आपके सीनियर्स, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप जैसे ही अपना 12th एग्ज़ाम्स क्लियर करके इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स को समझिए, वहाँ के फैकल्टी के साथ कम्युनिकेट करिए, और एलुमनाइज या फिर अपने सीनियर से कनेक्ट करिए, जिससे कि आप अपने कोर्स के बारे में या फिर कहें अपने इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से पहचान बना सकते हैं। 6th पॉइंट है डोंट ट्राई टू जॉइन
स्टूडेंट सोसाइटीज़ और द ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी होता है, चाहे तो वो ड्रामा सोसाइटी हो, चाहे तो वो रिसर्च सोसाइटी हो, चाहे तो वो अदर आर्टिस्टिक और स्किल बेस्ड सोसाइटीज़ हो। क्योंकि आप जब तक उस इकोसिस्टम को नहीं समझ पाते हैं, वहाँ के सब्जेक्ट्स को नहीं समझ पाते हैं, या फिर कहें इंडस्ट्री का एक ओरिएंटेशन नहीं हो पाता है, तो मेरे समझ से ये है कि आप लोगों को जल्द से जल्द इस तरह के सोसाइटी में अपना मेंबरशिप या फिर कहें अपना पार्टिसिपेशंस नहीं करना चाहिए। आपको 4 वर्षों में बहुत सा समय मिलता है इन सोसाइटी को समझने के लिए, और उसी दौरान आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से उन सोसाइटीज़ का लाभ ले सकें और अपने पर्सनैलिटी को भी ग्रूम अप कर सकें। मेरा 7वां पॉइंट है, डोंट शाय टू आस्क एनी क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जब भी फर्स्ट ईयर्स में आते हैं तो वो बड़ा हेजिटेट करते हैं किसी भी क्वेरी को या क्वेश्चंस को पूछने में, फैकल्टी से या फिर उनके सीनियर से। और यही नहीं, इसी कारण से वो आगे भी अपने डाउट्स और इस तरह के क्वेरीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आगे चलकर उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन्स लिया है तो ट्राई टू स्पीक आउट, ट्राई टू कम्युनिकेट वेल with your faculties and as well as the senior, and don't make any kind of hesitations in your mind. यदि आपने इन सब चीज़ों का ध्यान अपने बी फार्म के दौरान रख लिया है तो बिल्कुल आप जो है एक बेहतर लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, एक बेहतर स्किल्स डेवलप करेंगे, जिससे कि आप एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंडस्ट्री में बना पाएंगे। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।